अच्छा, घोड़ों में भाई झूठ कितना चलता है आपके हिसाब से, क्या कहते हो? झूठ तो आदमी जितना बोल सके उतना झूठ बोल लेता है। जितना आदमी पानी पीता है दिन में, अपने शरीर में 72% पानी होता है, उतना घोड़े के व्यापार में झूठ होता है। नहीं बोलोगे तो कभी भी सौदा नहीं हो सकते। आप बोलोगे कि मैं 65,000 में घोड़ा लाया हूँ, हाँ। मैं 65,000 में खरीदने के लिए तैयार ब्लड लाइन की घोड़ी लाके उसका व्यापार या घोड़े का शौक पूरा कर सकते, ये गलत बात है। अगर शौक पूरा करना है तो भाई साहब 60-70 हजार की घोड़ी लाके भी कर हाँ, सकते हो। फिर नमस्कार अच्छा दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज भाई मैं आया हुआ था भाई गुजरात के अंदर भाई, है ना। और गुजरात के अंदर एक बहुत बेहतरीन फार्म है जहाँ पर भाई ने 3-4 घोड़ा घोड़ी रख रखे हैं, जो भी भाई शौक से रखे हुए हैं ना। तो हम जानेंगे कि ये भाई का भाई जो एरिया है, ये एरिया का क्या नाम है और ये कौन सा ज़िला लगता है और फार्म का क्या नाम है। तो भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते, जय माता दी प्रदीप भाई। जय माता दी की। बढ़िया, बस एकदम बढ़िया। तो मैं चाहूँगा भाई साहब सबसे पहले एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में ज़रा बताएं। जी जय माता जी सबको। जय माता दी। मेरा नाम है जडेजा वीरपाल सिंह। ये गांव है सांतलपुर, डिस्ट्रिक्ट है पाटन, गुजरात के अंदर। पाटन। पाटन। और जहाँ पे अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, जैसे हम बिल्कुल हाईवे के पास में बैठे हुए हैं और हाईवे के पास में मेरे को लगता है कि आपकी होटल भी है ना। यस। तो होटल भी आपके फार्म की एक बहुत बड़ी पहचान है। यस। तो मैं चाहूँगा ज़रा होटल के बारे में भी बताएं कि होटल कितने टाइम से आप रन कर रहे हैं और होटल पे ही अभी आपके घोड़े हैं। यस भैया, मेरे पास ये होटल है NHI 27 पे। होटल का नाम है होटल वृंदावन। बिल्कुल। होटल वृंदावन एंड गेस्ट हाउस। हम्म। ये NHI 27 पे भी है और इसके पीछे है भारतमाला। ओके। भारतमाला रोड जो यहाँ जामनगर से अमृतसर को जोड़ती है। और आपके पास में ही है वो भी, पास है ना? में ही। और मेरा फार्म है भारतमाला पे और होटल है ये NHI 27 पे। बिल्कुल, दोनों चीज़ पास में ही है। पास में। और मैं घोड़े अभी मैंने फार्म से शिफ्ट करके होटल पे ले गया, क्योंकि बहुत बार गेस्ट आते थे तो दिखाने के लिए टाइम बिगाड़ना पड़ता था, वहाँ जाना आना। तो फिर होटल पे जगह थी तो हमने होटल पे ही सारे तो घोड़े यहाँ पे कितने घोड़ा घोड़ी अभी अपने पास में? मेरे पास 7 घोड़ा घोड़ी है। 7 घोड़ा घोड़ी। यस। तो भाई हम लोगों को जो वीडियो के अंदर आपके फार्म का जो सबसे बेहतरीन घोड़ा है वो दिखाने वाले हैं। क्या नाम है घोड़े का? घोड़े का नाम है सुर सुंदर। सुर सुंदर। सुर सुंदर। और कौन है इसका बाप? इसका बाप है शिवराज शेखरा। शिवराज शेखरा। हाँ, शिवराज शेखरा का बाप है राज, और राज रत्नाकर का था। और अगर माँ की बात करें इसकी? माँ बनासकांठा की एक पुरानी लाइन की घोड़ी थी। हम्म। अच्छी घोड़ी थी, उसकी हाइट 61-60 के अराउंड थी। ओके। अच्छी और, घोड़ी थी। और उम्र में बात करें इसकी? ये 3.5 साल का हुआ नहीं लाला भाई? हाँ, 3.5 साल का। और हाइट में कितना होगा? हाइट में भी 62। और क्या मार्किंग है घोड़े की? मार्किंग में 2 पैर सफेद है, पीछे के माथे पे एक बिंदु है सफेद कलर का। तो कितना टाइम हो गया अपने पास में घोड़े को, और घोड़ा कहाँ से आया अपने पास में? भैया ये मैं लाया था कमोड़ी गांव से, बनासकांठा में से, संजय भाई रबारी के पास से लेके आया था मैं। और ये करीबन ये 14 महीने का था तब मैं लेके आया था उसके पास से। जब से आपके पास में ही है? हाँ, मेरे पास। तो आपने को ने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से आप इसको लेकर के आए, यानी क्या पसंद आया? पसंद में भैया कि हमारे एरिया में शिवराज घोड़े का नाम था, रत्नाकर ब्लड लाइन से बिलोंग करता था, और उसके बच्चे अच्छे कंपटीशन में और अच्छे ब्रीडिंग के पर्पज से लोग लेते हैं लोग। तो मैं और ये मेरे कजिन भाई लाला भाई, हम दोनों बात कर रहे थे बच्चा लेना है। तो हम बनासकांठा में घूम रहे थे, फिर संजय के घर पे हम शादी में एक बार गए तो मैंने देखा, फिर घर पे आके बताया कि घोड़ा इसके पास अच्छा है बच्चा। तो थोड़े दिन बाद मैं और लाला भाई उसके घर पे रात को 12 बजे गए। अच्छा। और 12 बजे जाने के बाद हमने वहाँ घोड़े की जो कीमत थी वो तय की। अच्छा लड़का है, उसके पिताजी हमारे मित्र हैं। तो हमने रात को कीमत नक्की की, उसको कुछ बहाना दिया, फिर हम घोड़ा दूसरे दिन ले आए हमारे यहाँ पे। बिल्कुल। फिर जब से आपके पास अब हमारे पास है। अभी फिर आपके पास से किसी ने मांगा नहीं कभी? मांगा बहुत लोगों ने, नहीं पर 4-5 लोगों ने मांगा। फिर हमारी देने की इच्छा नहीं थी, हमको इसके बच्चे मार्केट में लाने थे। अभी हमने कवरिंग इसकी स्टार्ट कर दी है। क्या फीस रखी है इसकी कवरिंग की? कवरिंग की भैया 11,000 रुपये। 11,000 रुपये। और कितने घोड़ियाँ मैट करा दी है और कितने रिजल्ट इसके आ चुके हैं? हमने भैया करीबन 18-20 घोड़ी, 20 घोड़े हो गए। 18-20 घोड़ी, उसमें से 8 रिजल्ट आ चुके हैं। बाकी 8 आने रिजल्ट। हाँ, 8 घोड़े। और कैसे रिजल्ट आ रहे हैं इसके? 8 में से समझो ना कि 6 तो फिली आई है, हाँ। बाकी 2 कोल्ट आए हैं। 2 कोल्ट आए। हाँ भैया, बच्चों में देखो ना तो उसकी सबसे बढ़िया तो खूबसूरत उसके कान, उसकी सारी नैन नक्शी, हाइट, पैर के जो नाड़े जो बोलते हैं हम गुजराती में, वो बढ़िया आते हैं, सूंड बढ़िया है।
बाकी देखो घोड़ा देखने में रिजल्ट बहुत अच्छे दे रहा है, और मारवाड़ी ब्लड लाइन से बिलोंग करने और वाले रुआब बच्चे- भी फुल है घोड़े में मेरे को हाँ लगता रुआब है। फुल रुआब, और बच्चे भी गरीब हैं, वो यानी शायद गरीब मतलब शैतानी नहीं सीधे हैं करते, यानी कि। सीधे हैं। घोड़ा भी बहुत सीधा है, कभी हाँ। शैतानी नहीं करता है। एक बार ऐसे मैं क्या है वहाँ सारंगखेड़ा मेले में था, तो मैं नया नया आया था घोड़ों में, तो एक व्यापारी बोलता है कि ये बच्चा बहुत गरीब है। तो मेरे को लगा यार पता नहीं गरीब कैसे है ये। फिर मेरे को बाद में पता लगा गरीब का मतलब होता है सीधा है। ये गुजराती में हमारे कहते हैं कि फिर गरीब मैंने है। उसमें वीडियो में टाइटल ही दिया था मैंने कि ये बच्चा बहुत गरीब है। तो लोगों ने ज्यादा देखा होगा, हाँ, ज्यादा thumbnail देखा ना। देख के भी गरीब घोड़ा कैसा होता हाँ, है। और मेरे को भी पता नहीं लगा, मेरे को भी बाद में पता लगा। फिर मैंने उस घोड़े वाले को ही पूछा इंटरव्यू खत्म होने के बाद, मैंने भाई साहब आपने बोला ये घोड़ा गरीब है, तो मैंने क्या है इस पर धन दौलत नहीं है क्या है? बोला गरीब का मतलब भाई सीधा होता है हमारी लैंग्वेज में। मैंने यार मैं तो टेंशन में आ गया, तुमने गरीब बोला तो यार। घोड़े के बाद पैसे कब से आने लगे। हाँ, बाकी भाई आप कैसे आ गए घोड़ों में और कैसे शौक लग गया घोड़ों का? घोड़े का शौक हमारा वैसे तो बहुत पुराना है। ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे चाचा का लड़का है, और हम मेरा ननियाल और उसका ननियाल है मोडेरा में। तो हमारे ननियाल में घोड़े बहुत रखते हैं। तो हम ननियाल जब भी जाते थे तो मामा के साथ घोड़े लेके, मामा जहाँ जाते थे मामा के पीछे पीछे जाते थे, और मामा के गांव में बहुत सारे घोड़े थे। तो हमारे गुजरात में वैसे सब जगह भांजों की वैल्यू होती है उसके मामा ननियाल में। बिल्कुल। तो हम सबके घर पे जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, चढ़ते थे, तो शौक लग गया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि घोड़ी लेनी है हमें। तो आज से 15 साल पहले हम ननियाल के साइड गए, मैं, लाला भाई, मेरे मामा जमल सिंह, बहुत अच्छे सवार है घोड़े के और बहुत अच्छे जानकार है घोड़े के। और फिर जालम सिंह का नाम सुना होगा, बिल्कुल वो भी सुना मेरे है, मामू उनकी सा सबसे लगते हैं। पहली वीडियो मैंने ही बनाई थी, वो कान पकड़ के घोड़े पे हाँ, बैठने वो वाली। कान पकड़ के चढ़ने वाले। तो वो राइडर, तो हम सब कम से कम 400 450 घोड़े हमने देखे अच्छा। कि भाई अपन को घोड़ा लेना है, घोड़ी लेनी है। हाँ। तो घोड़ी ढूंढते ढूंढते बहुत जगह गए। फिर एक जगह पे हमारे रिलेटिव के घर पे एक घोड़ी थी, वो चंदालत बाग में से लाए थे। अच्छा। वो चंदालत बाग यानी बहुत पुराना, इंडिया का सबसे बिगेस्ट और पुराना स्टड फार्म जो मारवाड़ी ब्लड लाइन में हो तो चंदालत बाग है। तो वहाँ से वो लोग लाए थे, उनसे हम लेके आए। और वैसे तो भैया ये घोड़ी आई थी मेरे को फ्री में। अच्छा। मेरे मामू सा ने फिर मेरे को गिफ्ट कर दी, पैसा देना नहीं पड़ा हमें। हाँ। तो फिर 15 साल से शौक लग गया। फिर उसके बच्चे आए, फिर मैंने दूसरे परचेसिंग किए। तो आपको ही शौक है घर में कि आपकी फैमिली में भी लोगों नहीं, को मेरी शौक है? फैमिली में सबको है। जैसे मेरी मम्मी को सेंटीमेंट है, उसके मायके में रखते थे तो उसका सेंटीमेंट पहले से जुड़ा हुआ था। पापा बहुत फ्री माइंड के हैं, तो पापा को तो वैसे ही शौक है सारे। और बड़ा भाई है, उसको भी शौक है, तो उसको देखने का शौक है। वो राइडिंग वगैरह नहीं करता है, वो देख के बोलता है सबको कि मेरा भाई घोड़े रखता है, मेरा भाई राइडिंग करता है, वो सबको बोलता है। तो आपके एरिया में जैसे आप होटल पे घोड़े रखते हो है ना, और मेरे को लगता है कि आपकी होटल पे कम से कम एक दिन में 3-4 हज़ार आदमी तो आते होंगे 24 घंटे में, आते क्या होंगे, ज़्यादा आ जाते हैं? ज़्यादा आ जाते, बसें आती हैं तो पब्लिक बढ़ जाती है। जैसे भगवान के त्योहार- दया से अच्छा चलता है होटल, हाँ, होटल ऐसे कह अच्छा सकते चलता हैं है, ना। हाँ। तो लोग घोड़े को देख के थोड़ा सा क्या बोलते हैं, यानी कि जाते हैं घोड़ों के पास में? बहुत जाते हैं, सब लोग देखते हैं। जो कभी लोग घोड़ा जल्दी देखने नहीं मिलता है, मोबाइल में देखने मिलता है। वैसे सिटी में किसी पड़ोस में अपन को नहीं देखने मिल जाएगा, गाय भैंस देखने मिल जाएगी, घोड़ा नहीं देखने मिलता है। तो लोग आते हैं, देखते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। और लोग ये पूछते हैं घोड़ा बैठता है कभी? अरे भाई घोड़ा बैठता है, क्यों नहीं बैठता है? घोड़ा थक जाता तो बैठ भी जाता है। तो 10 में से 5 लोग तो ऐसे यही सवाल लेके आते जो नए नए होते हैं, बोले घोड़ा बैठता है? भाई घोड़ा बिल्कुल बैठता है, नस्लवाल भी बैठता है, वैसे थक जाता है तो भी बैठता है। नए आदमी को तो एक जिज्ञासा टाइप से रहती है हाँ, ना, यार बस इसके बारे और में पूछे। सबसे पहली जिज्ञासा यही रहती है। मैंने प्रदीप भाई देखा, मैं होटल पे बहुत दिनों, थोड़े समय से ही घोड़े लाया, पर सब लोग आके यही सवाल करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी एक भाई आया था, वो उसने पूछा कि घोड़ा बैठता है? मैंने कहा बैठता है, पर बहुत नहीं बैठता है। मैं 2-5 मिनट बैठ के खड़ा हो जाता है, लोग को देख के खड़ा हो जाता है, वो बैठा नहीं रहता है, लेटता नहीं है सबके सामने, बैठता नहीं है ऐसे। और भाई ये लोगों को क्या है, फिर आपने के जब होटल पे घोड़े बांध रखे तो लोगों को बताना भी हमारा फर्ज है। हाँ, उसके बारे में डिटेल देना, क्या खाता है, कैसे करता है, बिहेव करता है, अच्छा करता है। ऐसा नहीं है कि घोड़ा लात ही मारता है, घोड़ा लात नहीं मारता है। तो भाई जैसे आज के टाइम में घोड़ों की रेटें हैं, आप भी सुनते ही होगे, वीडियो देखते होगे, है ना। मेरे लगता है कि आदमी की किडनी फेफड़े सब बिक जावे अगर कोई अच्छा घोड़ा लिया है तो आदमी, है ना। ये सही बात है ये। तो आपको क्या लगता है इन रेटों के बारे में, या फिर आपके एरिया में भी ऐसी रेटें हैं क्या नहीं है, या फिर आपके एरिया में से जैसे कोई आदमी घोड़ी खरीदता है तो किस किस दाम में घोड़ियाँ मिल जाती है? तो वो भैया घोड़ियों में ऐसा है कि ब्लड लाइन लेने जाओ, जैसे दोनों टॉप ब्लड लाइन का बच्चा और माँ भी टॉप ब्लड लाइन से बिलोंग करती है,
और जो कवरिंग कराए वो घोड़ा भी है, तो जो उसका बच्चा आएगा तो महंगा ही होगा, क्योंकि उसने 2 लाख फीस दी है। उसकी माँ जब हुई थी उसका भी 2 लाख रुपया कवरिंग देके आदमी ने कवर कराई थी। बाकी जनरली देखने जाओ तो 60-59 हाइट की घोड़ी 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख में हमारे एरिया में मिल जाती है। पूरे पाटन एरिया में आप कभी भी आओ, आपको कहीं से भी घोड़ी हम दिला देंगे। बाकी बाहर की रेटें तो है, जो टॉप ब्लड लाइन है वो तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख रुपए की घोड़ियाँ तो हैं। आपके एरिया में कैसे घोड़ियों का ज़्यादा शौक है लोगों को, काठियावाड़ी का, सिंधी का, मारवाड़ी का? यहाँ पे भैया जैसे घोड़े में देखो ब्लड लाइन हमारे एरिया में इतना नहीं है कि ब्लड लाइन के घोड़े, हम लोग सब हैं, हम सब राइडर हैं, हम रेवाल चाल चलाते हैं। अच्छा, रेवाल है, फिर पार्टी दौड़ है, जो गैलप कराते हैं उनके शौकीन है। और ये नहीं, हमारा पूरा एरिया है, कच्छ भी आ गया। कच्छ में भी अभी एक स्टड फार्म चालू हुआ है, आरती स्टड फार्म हरपाल सिंह का, तो उन्होंने एक नया स्टार्ट किया है कि लोगों को ब्लड लाइन के बारे में मालूम पड़ रहा है। बहुत अच्छा आदमी है आपके। बाकी तो यहाँ पे भचाऊ में एक शक्ति सिंह झाला करके हैं, मेरे मित्र हैं, वो भी रेवाल वाले घोड़े, उसका नाम पुराना है रेवाल में, तो नामी घोड़े हो जाते हैं। अशोक सिंह के बेटे हैं। यानी आपको रेवाल का शौक है? बहुत, हम रेवाल के ही हम सबसे ज़्यादा हमको पसंद है घोड़े में रेवाल। जब रेवाल बैठ के घोड़ा चलाते हो तो क्या आनंद आता है? एक रॉयल फीलिंग आती है और ऐसा लगता है किसी एक ऐसी चीज़ पे बैठे हो, जैसे जब जा रहा हो तो अपन को बैठने में भी मज़ा आती है और उसको राइडिंग करने की मज़ा आती है। तब थॉट आते हैं वो बढ़िया आते हैं, तब अपना दिमाग पूरा चेंज हो जाता है जब राइडिंग करते हैं। तो जैसे घोड़ा अपनी वैसी चाल में चलता है, ठीक है, ट्रॉट, कैंटर वगैरह में, और एक आप ये रेवाल में चलाते हो, तो क्या फर्क रहता है? फ़र्क में तो ये रहता है कि जो ट्रॉट कैंटर वाले लोग हैं, जो वेस्टर्न कल्चर को बिलीव करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि रेवाल में घोड़े को कठिनाई होती है और रेवाल में घोड़े को कष्टी होती है। और वैसे होती है, थोड़ी बहुत कष्टी तो होती है, बट रेवाल चाल में ऐसा होता है कि जब आदमी बैठा हो ना, हाथ में चाय की रके भी लेके भी बैठ जाए, देखता हूँ आदमी हिलता नहीं है। आदमी हिलता नहीं है, इतना साफ सुथरा जाता है। और अच्छी सवारी करनी, 50 किलोमीटर जाना है तो घोड़ी भले 30-40 रेवाल चलती है, उसको 25-25 रेवाल लेके जाओ, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर घोड़ी को कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। और आनंद आता है राइडिंग का। हम तीनों भाई अक्सर जाते हैं 15-20 किलोमीटर। हमारी कुलदेवी का मंदिर है, हम पूर्णिमा के दिन, अष्टमी के दिन, ये पीछे पूरा डेजर्ट है, एक खेत के पीछे डेजर्ट है, वो डेजर्ट से रास्ता जाता है, तो हम तीनों भाई जाते हैं। आपके यहाँ जगह है अभी भी? अरे बहुत जगह है, हमारे फार्म पे भी बहुत जगह है, हम राइडिंग करने के लिए जाते हैं। बाकी जैसे मेले मंडी वगैरह में जाते हो कभी घोड़ा? मेले मंडी में जाते हैं, जरूर जाते हैं हम। और क्या सीखने को मिलता है वहाँ से? वहाँ देखते हैं, क्यों जाते हो यानी मेला मंडी में? लोगों को देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं। घोड़ा, हर आदमी अलग अलग इंटेंशन से घोड़ा रखता है प्रदीप भाई। कोई रेवाल के पर्पज से रखता है, कोई पंच कल्याण घोड़ा रखता है, कोई ब्लड लाइन का घोड़ा रखता है, सबको अलग अलग उसके दिमाग में रहता है। तो हम देखते हैं, सबको ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ आके हम हमारी लाइफ में भी कुछ चेंजेस करते हैं वहाँ। जैसे इस भाई को घोड़े को डांस कराना, सिखाना बहुत शौक है। अच्छा। जो शादियों में जाते हैं, हम शादियों में नहीं जाते, बट शौक है कि उनको सिखाना, वो प्रैक्टिस कराना। ये भाई है तो ये भाई हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, घोड़ा लेना बेचना काम करते हैं, तो अलग अलग है। जैसे ब्लड लाइन का घोड़ा तो महंगा है, सस्ता घोड़ा है, तो अलग अलग तरीके का सबका सीखना होता है। भाई वो घोड़े देखने जाते हैं, ये भाई अलग घोड़ा देखने जाता है, मैं अलग जाता हूँ, हम तीनों की सोच एक है, वैसे अलग अलग है। बाकी जैसे भाई अगर बात करें तो आपके पास में एक घोड़ी है और एक बच्ची भी है ना? हाँ, बच्ची भी है। तो क्या नाम है घोड़ी का? घोड़ी का नाम हीरल है। हीरल। और किस लाइन की है ये? लाइन की है या फिर काठियावाड़ी है, क्या है ये? नहीं, ये काठियावाड़ी मारवाड़ी मिक्स है। नहीं, ये मारवाड़ी और सिंधी का थोड़ा बहुत हिस्सा, काठियावाड़ी और सिंधी का इसकी माँ में था, थोड़ा बहुत माँ में नहीं है, बट अपन बोल सकते हैं कि है, अपन प्योर मारवाड़ी नहीं है। तो कितने साल की है घोड़ी? ये घोड़ी भैया 9 साल की है। 9 साल की। और आपके पास में कितने टाइम से है? मेरे भैया, मेरी यहीं बॉर्न हुई थी मेरे घर पे। इसकी अच्छा, माँ, आपके हाँ, जो बाग से लेके आया था मैं, हीर की ये हुई हीरल। इसका बाप था वो कई ताजन लाइन से था, पुरानी लाइन है वो, उसका बछेरा था, उसका बाप वाइट था। अच्छा। तो ये हुई रेड, 3 पैर धुए, माथे में ब्लेज। तो क्या उम्र है अभी हीरल की? हीरल की भैया 9 साल। 9 साल। और हाइट में कितनी होगी है? वो भी है 62। 62। और क्या मार्किंग है उसकी? 3 पैर सफ़ेद हैं, माथे पे ब्लेज। तो घोड़ी के स्वभाव के बारे में क्या कहना चाहोगे? और मेरे को लगता है कि आपकी ये घोड़ी शानदार रेवाल चाल भी चलती है ना? शानदार रेवाल चाल चलती है, स्वभाव की बहुत शांत है, और इसने बहुत लोगों को राइडिंग कराई है। तो जो भी राइड करता है उसको यही लगता है कि मैं राइडिंग सीख गया हूँ घोड़े पे। और ये बहुत सिंसियर घोड़ी है, बहुत समझदार घोड़ी है। आज तक मेरे को हमारे गुजराती में कहावत है कि मारो लीलो नखे न तोड़ो। आज तक मेरे को किसी को भी लात नहीं मारी, किसी को कुछ किया नहीं। बच्चे को बिठाओ, बड़े को बिठाओ, हैवी वेट 130 किलो के आदमी को भी बिठा के हमने राइडिंग कराई थी।
तो घोड़ी बहुत सिंसियर और बहुत समझदार है। नहीं तो बचपन से आप मैंने ट्रेन किया नहीं तो उसको। आप इसको कहीं रेस वगैरह में भी लगाते हो क्या? नहीं, रेस में भैया जाने का मौका नहीं मिला। हम 1-2 बार गए, पर एक बार हम लेट हो गए थे, एक बार हमने लगाया नहीं था, वो प्रेग्नेंट थी तो। तो आपके एरिया में तो रेस वगैरह बहुत होती होगी बहुत रेवाल होती है, की? बहुत होती है क्या प्राइस वगैरह रहता है रेवाल की रेस में? भैया। कोई नक्की नहीं, कोई 50,000, कभी 25,000, कभी लाख रुपया, कभी एक तपेला दे देते हैं, कभी कुकर भी मिलता है, ऐसे कोई अच्छा? नहीं है। वो नहीं है कि ये मिलना ही मिलना है। पर आपके यहाँ पे मेरे को लगता है जैसे मारवाड़ी की रिंग होती है उससे ज्यादा रेवाल में मजा आता होगा लोगों को, है ना? बहुत मजा आता है। पर आपके एरिया में जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा, जैसे मारवाड़ी घोड़ा तो डायरेक्ट आदमी पूछे हाँ भाई कितने पे चलता है, आपने कह दिया नहीं ये चलता नहीं है, बोले किस काम का, फिर तो ये बहुत चलता लोग नहीं? बोलते हैं मैं बोलते ये हैं ऐसे? हाँ, मेरे पास जो ये शिवराज का वसेरा है, जो हाँ। घोड़ा कोल्ट है मेरे पास, तो सूर सुंदर लोग पूछते हैं कितनी रेवाल चलता है। मैं बोला भाई रेवाल तो नहीं चलता है। तो बोले क्यों बांध के रखा है, अट्टा कट्टा क्यों किया है? ब्रीडिंग पर्पज से। हाँ। तो अलग अलग चीज़ें है। जैसे राइडिंग, इस घोड़ी की जो बच्ची हिरल जो चलती है, तो ये भाई ने ट्रेन की थी। अच्छा, ये भाई हॉर्स के बहुत अच्छे ट्रेनर है, राइडिंग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ओके। फिर टाइमिंग चेंज होता है। फिर ये हमारे ये भाई हैवी वेट के हैं, तो घोड़े को थोड़े टाइम के बाद हैवी वेट भी चाहिए, तो ये भाई हैवी वेट से चलाते हैं। फिर क्या करते हैं उसको स्पीड बनाने के लिए, ये जो सबसे हल्का आदमी है जो राइडिंग अच्छी जानता है, वो हमारा एक भांजा है हरदीप सिंह करके, वो चलाता है। तो हमने चारों ने मेहनत करके उस घोड़ी को हमने अच्छी स्पीड पे हमने ला के रखा है। हम ये तो नहीं बोलते इतनी चलती उतनी चलती है, पर जब भी किसी को देखना हो कितनी घोड़ी रेवाल चलती है, तो कभी फार्म पे आए, अपने पास 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, खुद देखे कितनी चलती है घोड़ी। मुझे लगता है आपका तो हाईवे है, कोई भी वो घोड़े वाला गुजरेगा तो आराम से आ अरे सकता है, कभी उसको भी कहीं आए अंदर जाने की अपने जरूरत ही नहीं है, कभी भी आए है? कभी और भी मेरे को आए। लगता है घोड़े वाले के पास जब घोड़े वाला आ जाए तो सारे काम छोड़ के उस घोड़े वाले को अरे, टाइम देता है। आप देख रहे हो ना, आप कल से आए हो मेरे पास, तो अपना काम काज छोड़े आपके साथ ही है। क्योंकि ये घोड़े वालों का प्यार, ये प्यार, ऐसा नहीं प्यार, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई घोड़े वाले के पास कोई घोड़े वाला आ जाएगा ना, तो वो पूरा टाइम उसी को देगा अपना 100%। पर देखो ये भाई उसका काम छोड़ के आया, ये इसका नमक की फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ का काम छोड़ के आया। ये भाई अभी जॉब खत्म कर घर का काम है, मैंने बोला ये है चलो तुरंत आते हैं। तो ये एक है कि घोड़े के लिए हम कुछ घोड़े भी का कभी भी जनून छोड़ सकते हैं। अलग ही रहता है। जैसे हिरल की अगर बच्ची की बात करें तो कितने बच्ची दिए इसने? हिरल ने भैया 4 बच्चे दिए। 4 बच्चे दिए। तो जैसे जो बच्ची हम लोगों को वीडियो में दिखा रहे हैं, ये कौन से नंबर की बच्ची है इसकी? ये तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर की। और इससे पहले जो 2 बच्चियां थी या बच्चे थे? 2 बच्चे थे, 1 बच्ची थी। अच्छा, एक वो white सेल बच्ची- कर दिए? हाँ, वो सेल करती है। तो एक की डेथ हो गई थी, हाँ, और एक को पुष्कर के मेले बालोतरा में हमने सेल कर दिया। वो अश्वमेघ- बलोत्रा के मेले में भी जाते हो? हाँ, वो अश्वमेघ है, आरती स्टेबल्स का जो है, हाँ। उसका अश्वमेघ पंचकल्याण वचेरा था, हाँ। वो हमने वहाँ पे सेल कर दिया। तो अभी जैसे बात करें इसकी बच्ची की, क्या नाम रखा बच्ची का? बच्ची का नाम रखा भैया अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी। तो कैसी आई है बच्ची, यानी कि क्या कहना चाहोगे बच्ची के बारे में? अगर जी भैया, मेरी 12-13 साल, ये 15 साल जो मैंने मेहनत की घोड़े के पीछे, वो मेरे को ये लगता है कि इस घोड़ी के आने के बाद मेरे को ये लगता है बच्ची के आने के बाद कि हमारी मेहनत एक रंग लाई है, हमारी मेहनत। बाकी बच्चों से लगाव कितना रहता है भाई? अरे बच्चों से हमारे को लगाव इतना रहता है कि आप उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। हम बहुत ध्यान देते हैं, और नज़र के सामने लाने के लिए मैं फार्म से होटल पे लेके आया हूँ, कि मैं होटल पे 18 घंटा टाइम देता हूँ, मेरी तो मेरे सामने ही रहती है। और बच्चों की पावर के बारे में क्या कहना चाहोगे? बच्चे की पावर के बारे में भैया वीडियो में नहीं दिखा सकते, वरना कल आप आने वाले जैसे बच्ची कान नहीं बनवा रही थी, कान नहीं बना, फिर बताओ 6 बंदे ने बताओ पकड़ा। क्या करा फिर आपने? अरे बहुत मुश्किल। क्या करा फिर कान बनवाने के लिए? कान बनवाने के लिए भी थोड़े से कान साफ किए, भाग तो हम नहीं कर पाए। कितने आदमी आए थे फिर? 6 लोग होके हमने घोड़ी को नहीं पकड़ पाए, बच्ची को। 6 आदमी हो गए, नहीं पकड़ पाए। तो आदमी की ताकत कम हल्की पड़ गई फिर, यानी लोग कि। वीडियो में देख के बोलेंगे कि ऐसी कैसी घोड़ी के 6 लोग नहीं पकड़ पाए। तो रियलिटी में कभी कभार होता है कि घोड़ा नहीं देखा ना, पकड़ा। सुबह आपका बंदा बाल बनाने के लिए गया तो दोनों पैर उठा के उसके कंधे पे ही मारे। भैया बहुत शैतानी होते हैं बच्चे, वैसे समझदार होते हैं, पर बच्चे कोई चीज़ से डर जाते हैं एक बार, तो फिर उसको ये लगता है कि मेरे को हार्म करेंगे, उसी डर की वजह से घोड़ा नहीं करना है। उसकी माँ है, बिना लगाम के राइडिंग करो, आप बोलो वहाँ लेके जाओ, हाईवे पे लेके जाओ बिना लगाम के, तो वो भी बड़ी होकर सिंसियर हो जाएगी। अभी 2 महीने 3 महीने में उसको हैबिट हो जाएगी, फिर तो खड़े खड़े बाल साफ करने देगी, नाखून लेने देगी। बाकी बच्चे यार लगवा भी लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत मेरे को लगता है। अगर बच्चे बाल नहीं बनवाने दे रहे तो कोई बात नहीं यार, कुछ दिन बाद कट जाएंगे, कोई जरूरी थोड़ी है आज ही बाल कटे उनके। और ये बच्ची जो थी वो अपने मेरे पास जो सूर सुंदर है उसी की है वो। अच्छा, उसी का रिजल्ट हाँ, है? उसी का रिजल्ट है भैया। उसके 2 रिजल्ट हैं, एक ब्लैक कलर की मैंने आप जो बच्ची हमने लोगों को दिखाई थी। हाँ, वो एक, वो और एक ये 2 रिजल्ट हैं उसके, बहुत शानदार हैं।
बाकी भाई घोड़ों में आगे क्या प्लानिंग है, यानी कि जैसे हर आदमी का रहता है, जैसे भी आपका होटल है तो होटल को लेके प्लानिंग होगी भाई आगे अपने को ये करना है, हाँ, या फिर हाँ, जैसे वो आपकी तो है। नमक की भी फैक्ट्री है तो उसमें भी प्लानिंग होगी भाई ये करना है। तो घोड़ों में क्या प्लानिंग है, यानी आगे क्या करने वाले हो या बस कैसा चलता है भाई रहे? कि इतने साल तो वो लोग बाग मेरे पापा को बार बार आके बोलते थे कि इतने घोड़े क्या करने हैं, घोड़ा खाते हैं, बोले क्या करना है, इतना खर्चा कराता है। तो पापा भी मना नहीं बोलते थे, पर एक दिन पापा और भाई को दोनों को बताया, बोले क्या करना चाहता है घोड़े में। तो मैंने बोला पापा मैं घोड़े का बिजनेस करना चाहता हूँ। और पापा को ये मालूम है कि मैं व्यापार और धंधा अच्छी तरह से संभालता हूँ, नुकसान में बिलीव नहीं करता हूँ, व्यापार में और मेहनत में बिलीव करता हूँ। बिल्कुल। तो पापा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, भाई अंडरस्टैंडिंग है। तो पापा ने बोला, भाई ने बोला ठीक है तो तेरे को बिजनेस करना है। बोले क्या होगा, मैं इसकी ब्रीडिंग होती है, इसके बच्चे सेल होते हैं, इतनी इतनी कीमत में सेल होते हैं। और ये नहीं कि एक दो दिन में, मैंने पीछे के जो साल गए वो तो मैं मेरे काम करते करते मैंने घोड़े रखे। अब मैं इसको बिज़नेस के लेके जाऊंगा तो टाइम दूंगा तो ये अच्छा मुनाफा भी देगा, अच्छा नाम कमाऊंगा और अच्छी ब्रीडिंग कर पाऊंगा, और मेरा शौक का शौक रहेगा और मैं बिज़नेस भी कर पाऊंगा। और हमने सोचा है, हम बोल रहे हैं ना, हम 3 भाई बैठे हुए हैं, अभी बोल रहा हूँ, ये लोग बोलते हैं कि घोड़ी लाओ, अच्छी घोड़ी लाओ। अच्छी घोड़ी का डेफिनेशन क्या होता है, चलो वो तो घोड़े वाला ही बता सकते हैं। हाँ घोड़ा वाला पता है, जिसको लेना है उसको बोलो। लोग क्या बोलते हैं कि भाई 10 लाख की अच्छी ब्लड लाइन वाली घोड़ी लाओ, ब्लड लाइन। तो ये दूसरे जो वो का ब्लड लाइन नहीं है क्या, वो भी एक अच्छी नस्ल से ही आ रहे हैं, उसके माता पिता का नाम नहीं मालूम है। उनको तो घोड़े वाले घोड़ा ही नहीं समझते। हाँ तो क्या है कि हम तो ये मानते हैं कि घोड़े को पहले लेने जाओ तो एक पूछो घोड़ी पहले बच्चे कितने दे चुकी है, अच्छे बच्चे कर रही हो तो घोड़ी अच्छी है। थोड़े से कान खराब हैं तो चल जाएगा, घोड़ा का अच्छा कान होगा तो कान लेके आ जाएगी। आप 10-10 लाख, 5 लाख, 6 लाख में घोड़ी लाने का सपना देखो तो वो तो नुकसान वाला सौदा हो जाएगा। इससे अच्छा तो घोड़ी लो लाख, 1.25 लाख, 2 लाख तक की अच्छी, भले ब्लड लाइन की नहीं हो। आप ब्लड लाइन पूछोगे तो पैसा बढ़ जाएगा, आपको मालूम है वो ब्लड लाइन वाली है कि नहीं है। बिल्कुल, किसी ने बोल दिया कि ब्लड लाइन वाली है। और भाई के पास एक बच्ची है, उसका अननोन है हमारे पास, कोई बोल दे, हम इसको बोल दे कि फलाने घोड़े की, सामने वालों को मानना पड़े, कंडीशन में ऐसी बछेरी है। पर यार आजकल क्या जो ट्रेंड चल रहा है ना, लोग उसी के हिसाब से चलते हैं। नहीं, हम 15 साल से घोड़े रख रहे हैं, हमने सब कुछ करके देखा। हमने ब्लड लाइन के घोड़े भी खुलवाए, हमने लोकल भी खुलवाए, हमने देखा भी लोकल में क्या होता है कि घोड़ा अच्छा खुलवा तो जिस घोड़े के कान अच्छे हो, जिस घोड़े की हाइट थोड़ी बहुत अच्छी हो, और 62, 60, 61 जैसे भी हो, 65 हो, जैसा पैसा देना चाहो ऐसा घोड़ा खुलाओ, बच्चा आएगा 11 महीने पर अच्छा। तो वही है, महंगा घोड़ा खुलवाने का एक फ़ायदा है मेरे हिसाब से कि अच्छा ब्लड लाइन का घोड़ा खुलाओ तो कोल्ट भी आए तो बिक जाता है, बाकी घोड़े बिकते नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों के फार्म पे घोड़े बंधे हुए, कोई लेने को तैयार। घोड़ा बेचना आसान है क्या, वैसे मुश्किल काम है? घोड़ा बिक ही नहीं सकता है, कोई बोल दे कि मैं घोड़ा बेच दूँ, वो तो बहुत बड़े स्टड फार्म का घोड़ा हो, बहुत फेमस हो, चाहे काला। वैसे घोड़ों में भाई झूठ कितना चलता है आपके हिसाब से, क्या कहते हो? झूठ तो आदमी जितना बोल सके उतना झूठ बोल लेता है। जितना आदमी पानी पीता है दिन में, अपने शरीर में 72% पानी होता है, उतना घोड़े के व्यापार में झूठ होता है। आपका क्या कहना है भाई साहब, घोड़ों में कितना झूठ है? ना भाई साहब बोलो। घोड़ा का व्यापार में पूरा झूठ बोलो तभी सौदा हो सकता है। क्यों? अगर मैं सच बोलूँगा यार, मैं झूठ नहीं बोलना। आप झूठ नहीं बोलोगे तो कभी भी सौदा नहीं हो सकता। आप बोलोगे कि मैं 65,000 में घोड़ा लाया हूँ, हाँ। मैं 65,000 में खरीदने के लिए तैयार भी नहीं हो सकता। यानी कि फिर मैं कम कराऊंगा उसको। हाँ कम कराऊँ, मैं बोलूँगा मैं 90,000 का घोड़ा लाया हूँ, इसलिए 65 का 90 बोलना पड़ता है। हाँ। भाई को पूछो, भाई महीने में कितने घोड़े बेच भाई देते आप कितने घोड़े बेच देते हो महीने में? 30-35 घोड़ा बेच देते हैं। 30-35? अरे कहाँ से लाते हो इतने घोड़े यार? मिल जाता है आजू बाजू बगल से। कितनी कितनी कीमत के बेचते हो आप? जो 60,000, 70,000, लाख, 1.25 लाख। अच्छा 60-70 हज़ार में घोड़े दिला देते हो आप? व्हाइट कलर का। वाइट कलर का? हाँ। तो आप कहाँ से ढूंढ के लाते हो फिर? मेरे अगल बगल गांव में मिल जाते हैं घोड़े। तो आप यानी कि पार्ट टाइम धंधा करते हो, हाँ। यानी जॉब भी करते हो हाँ। और पार्ट टाइम घोड़े भी बेच देते हो? ओके, इनके मोबाइल में बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, हाँ वो इनके ग्रुप में से सबके साथ कांटेक्ट कर करके, हाँ। भाई तो यहाँ रहते, हाँ। लेकिन इनके पिताजी रहते हैं उनके गांव मोटेरा, महसाना जिला में आता है। वहाँ पे इनको फोन करके बोलते हैं कि फलाना गांव है, ये भाई का नंबर है, उसके घर पे जाओ, घोड़ी देख के आ जाओ। फिर वो घोड़ी देख के आ जाते हैं, ये भाई फिर फोन से सौदा। यानी अगर घोड़ों में अगर आ रहे हो तो झूठ बोलना भी सीखना पड़ेगा। हाँ झूठ तो बोलने और अगर पड़ेगा। कोई आदमी को झूठ बोलना नहीं आए तो फिर वो आदमी नहीं आए घोड़े में? नहीं वो शौक से आए तो भले ना आए, व्यापार करने के लिए तो नहीं आ सकता है। मैंने अभी आपको मेरी बच्ची दिखाऊं और हाँ। बोलूं कि ये 2 महीने की है, हाँ। तो वीडियो में देखने वाला बंदा बोल देगा कि ये साला झूठ बोल रहा है, 2 महीने की बच्ची इतनी हो सकती है। हाँ। साला क्या पिलाता है, ऐसा रेड बुल पिलाता है क्या इसको? हाँ। हॉर्लिक्स पिलाता है? तो नहीं, जो है वो फैक्ट है। बाकी थोड़ी बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है।
घोड़े के बारे में, घोड़ी के बारे में। बाकी व्यापार है, जिसी को शौक हो तो लाख सवा या लाख फिर की घोड़ी ये भी ले। बात अलग है, कोई भाई ज्यादा ही बेहतरीन क्वालिटी वाली चीज हो, हाँ वो तो particular- उसमें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। हाँ, वो particular आदमी लेना को है। भाई 100 का मान हमारे यहाँ कहावत है भाई साहब, हाँ। सोना सोना रहता है, हाँ। पीतल पीतल रहता है। जो सोने की कीमत है वो तो बढ़ती जा रही है। हाँ, वो तो बढ़ती उसके लिए झूठ नहीं बोलना पड़ता है। और अच्छी, हमको ये नहीं बोल रहे कि कोई 15 लाख की घोड़ी मत लो, 20 लाख की घोड़ी मत लो, 50 जिसका लाख जैसा बजट है लो जिसका भाई। जैसा बजट। बाकी ये नहीं है कि अपन ब्लड लाइन की घोड़ी लाके उसका व्यापार या घोड़े का शौक पूरा कर सकते, ये गलत बात है। अगर शौक पूरा करना है तो भाई साहब 60-70 हजार की घोड़ी लाके भी कर हाँ, सकते हो। फिर अच्छा उसको- अगर आपको फिर व्यापार करना है तो फिर करोड़ों रुपए भी लगाओ, फिर क्या दिक्कत है फिर। और व्यापार करना और घोड़े में जानकारी है तो फिर तुम बच्चा 1-2 घोड़ी लाओ, उसको कवरिंग कराओ, उसके बच्चे बेचो, और वो जानकारी ऐसे ना 2 साल में वैसे ही अपने पैसे आ जाएंगे वापस। और जानकारी नहीं है तो बिना जानकारी के काम करा तो फिर काम गड़बड़ी हो अभी जाएगा। कोई लोग तो ये पूछते हैं कि भाई तू क्या खिलाता है। भाई मैं तो खिलाने में तो चलो सब बाजरा, ज्वार, गेहूं वही सब खिलाते हैं, तो ये पूछने वाला सवाल ही नहीं हो सकता है कि मैं क्या खिलाता हूँ। थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। ये एरिया के बारे में, चलो एरिया चेंज होता है, पर एक ही एरिया में रहने के बाद आदमी पूछता है तू क्या खिलाता है। मैं तो गेहूं का भूसा खिलाता हूँ, तो वो बोले मैं ये खिला, बोले नहीं तू ये खिला। भाई मैं 15 साल से खिला रहा हूँ, वही घोड़ी को मैं चला रहा हूँ, उसी से राइडिंग कर रहा हूँ, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, अच्छे बच्चे कर रही है। और कंडीशन में भी आपके घोड़े बिल्कुल फिट है। हाँ, मैं एक राजस्थानी आदमी बना है मेरे पास। पहले मेरे कजिन भाई थे, विक्रम बना थे, वो भी बाहर चले गए, अंकुर बाटा के फार्म पे चले गए, तो उन्होंने भी घोड़े अच्छी देखभाल की। और सबसे ज़्यादा मेरे को घोड़े में मदद की हो तो इस भाई ने की है। हम दोनों साथ में, मेरे से पहले सीखा हुआ है घोड़ा, हम दोनों राइडिंग करने साथ में जाते थे जब मैंने पहली घोड़ी ली थी। तो भाई साहब कितने पैसे यानी कि सेव कर लेते हो घोड़े बेच के? घोड़े बेच के भैया देखो, आज तक तो हमने इतना कोई ज़्यादा सेल नहीं भाई साहब से पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ जी भाई साहब, मैं अभी घोड़े में क्या मार्जिन लेते हो आप घोड़े में? जैसे आपने मेरे को 70 हजार का घोड़ा दिला दिया, क्या मार्जिन लेते हो अपना? 70,000 घोड़ा में 25-30 हजार रुपया आराम से मेरे को मिल जाता है। अच्छा। हाँ। और 50,000 40,000 का खरीद के लाया था हाँ। और 70,000 में दे दिया घोड़ा। तो फिर ग्राहक कहाँ से आते हैं आपके पास? ग्राहक मेरे को यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात सब मेरे पास कांटेक्ट है। ये सब व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। आपसे ले जा। अभी ये मेला आ गया, फिर अभी तो आपकी दुकान सलन चलनी है, नहीं अभी तो सलंग चल रहा है ये। चल रहा है। हाँ। फिर तो आपका पूरा दिन घोड़ा ढूंढने में चला जाता होगा। जैसे मैं आपको बताया नहीं, भाई जब जॉब पे जाता है हाँ, तो 2-3 घंटा उसका ये मेरी होटल से निकलना होता है, तो हाँ। यहाँ पे हम बैठते हैं। हाँ। तो ये आज ज़्यादातर फ़ोन पे व्यापार है, हाँ, फ़ोन पे देख लेते हैं, फ़ोटो वीडियो आया पूरा देख लिया, फिर यहाँ से बंदे को भेज दिया जहाँ नियर बाय पड़ता है। और हमारा नेटवर्क अच्छा है घोड़े में, उत्तर गुजरात में हमको कहीं घोड़ा देखने जाना नहीं पड़ता है। ये किसी ने बोल दिया चाणस्मा में घोड़ा है, तो चाणस्मा के नियर बाय जो आदमी होगा उसको फ़ोन करेंगे भाई हमारी जगह भी एक घोड़ी देख के आना, तो वो देख के आ जाता है, फिर हमको बताता है कि डिटेल अच्छा है। फिर जिसको बेचना होता है उसी को ही फ़ोटो भेजते हैं कि भाई तेरे को लेना है, बोले हाँ लेना है। तो शाम को घर पे आती है, फिर हमारे भाई साहब उसको कंप्लीट कटिंग वटिंग करके साफ़ सफाई करके उसको नया सामान लगा के रस्सी कर बस्सी देते मार के और घोड़ी चेंज हो चलो जाती है। ये भी भाई साहब एक ईमानदारी है ना भाई साहब की, इन्होंने बता दिया भाई मैं घोड़ी इतने में लेता हूँ, इतने में दे देता हूँ। तो वो तो और ये भी ईमानदारी ईमानदारी है, क्योंकि भाई ये भी मेहनत कर रहे हैं, हाँ। उसके लिए घोड़ी ढूंढ रहे हैं, तो भाई ये भी तो कुछ कराएं, समाज सेवा करने से बैठे नहीं। व्यापार है, रिस्क है, घोड़ा लाया बीमार होया मर जाए तो। अब कोई बार होता है कोई आदमी 5 लाख की घोड़ी लाता है, रास्ते में आते आते कभी गाड़ी में मर जाती है, महीने में 30 घोड़ी गाड़ी में आने जाने में कभी कुछ हो जाए, हुआ भी है हमारे साथ ऐसा, ऐसा नहीं नहीं नुकसान हुआ भी हो है। जाता है कभी कभार। अरे बहुत बार हुआ है। नुकसान भी होता है पर ऐसे नुकसान नहीं होते। कभी बीमार हो जाते हैं वही नुकसान पड़ जाता तो सामने वाला कभी कभार आपसे जैसे 70 हजार रुपये आपने बोल दिया, है। हाँ। तो सामने वाला कहता है कि भाई साहब यार 50 में दे दो, तो फिर आप उसको क्या बोलते वो हो? बोलता है 50,000 रुपया में दे दो, 60,000 में भी बोलता है। हाँ। हम मना करते हैं, हमें जो घोड़े 50,000 में लाए इसकी कीमत 1 लाख लगाते, बाद में डबल? मेरा 70,000 में सौदा होता है। डबल बोलनी पड़ती है। डबल बोलना चाहिए। और अगर दोनों मान के चलो आप यूँ कहते हो भाई साहब 50,000 रुपये में देनी ही, मेरे को तो 50 से कम में देनी की नहीं। नहीं तो दे सकते हम। दे हमने सकते। 2 घोड़ियाँ दी। अच्छा, रेट टू रेट बच्चे में? ने रेट टू रेट मैंने बोला 1,51,000, अच्छा 4 ग्राहक लगा नहीं दिया। हाँ। 5वें ग्राहक ने बोला 1,51,000, पूरी वाइट बच्ची थी 3 महीने की। अच्छा, हाँ। चलो भाई साहब हम तो यही उम्मीद करेंगे आपका और भैया व्यापार क्या ऐसे ही है, चलता रहे, बढ़िया है। व्यापार का कैसा है कि देखो ले रहे हैं दे रहे हैं, हाँ। और जो सामने वाला लेने वाला होता है वो भी होशियार होता है, कोई मूर्ख आदमी नहीं है कोई लेने वाला। जो लेने वाला मूर्ख नहीं होता उसको मालूम होता है कि मैं 1,80,000 में लेके जा रहा हूँ, उसको तय ही रहता है कि मैं और इसको अभी लाख आप में ये बेच सोचो दूंगा। मैं 70 हजार की बच्ची लाया हूँ, मेरे को बेचनी है 5 लाख में, तो मेरे लगा वो एक आपसे 4-5 महीने में भी शायद नहीं बिके। हाँ, नहीं।
पर ये कि कुछ मार्जिन लेके आप तुरंत बेच देते हो। तुरंत बेच दो। एक दो दिन एक तो जो हमारा शौक बढ़ता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है। और लोग हमको बोलते हैं कि तुम ब्लड लाइन का काम क्यों नहीं करते। मैंने हम सबका काम करते, कि ब्लड लाइन का भी हमारे पास आए तो ब्लड लाइन की बेचे, हमको मजा आता, मानो ले। लोग बोलते हैं इसको बेच के अच्छा ले आओ, तुम्हारी नज़र में अच्छा क्या है? अरे मेरी नज़र में अच्छा, मेरी घोड़ी है तो मेरी नज़र में मेरी घोड़ी अच्छी है, मेरे को उसकी चाल पसंद है, उसका बिहेवियर पसंद है, उसका कलर पसंद है। भाई जिसके घर पे जो घोड़ा खड़ा है वो हाँ, उसके लिए अच्छा ही है, तभी तो मेरे को खिला रहा बहुत है यार। बार ये मेरी घोड़ी थी हीरल है तो हाँ। लोग बोले इसको ले चेंज करके तू लेके आ जा दूसरी। उसको क्या बताऊं उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है। मेरे को उसकी चाल पसंद है, उसका बिहेवियर पसंद है, उसका कलर अब भाई पसंद हर है। चीज हर किसी को वैसे भी पसंद नहीं नहीं आती आती है, बस अगर हर चीज हर किसी को पसंद आती तो फिर मेरे को लगता है मार्केट में इतनी सेट अच्छे के अच्छे कलर, पैंटों के कलर थोड़ी मिलते हैं, फिर तो सब आदमियों को एक जैसी समझ में आ जाती तो भाई। अभी एक बात करूं मैं, मेरे जीजा जी हैं मोहन सिंह राणा, हाँ। तो उनके पास एक घोड़ी थी। एक घोड़ी को एक घोड़ा कवर कराया तो एक बछेरा आया, वो उसमें मज़ा नहीं आया। फिर ये हरपाल भाई वाला आश्रम में कवर कराया, बढ़िया बच्चा आया, वो 12 महीने की होगी। वापस एक कवर कराया, वापस एक बच्चा आया तो वो बछेरी 2 साल की होगी। उसके पीछे एक घोड़ी लेके आए वो कहीं से, उसके बच्चा हो गया। उनके पास एक घोड़ी थी, आज उनके पास 4 अच्छे टॉप क्लास के बच्चे हैं, एक बच्ची है। लोग बाग रोज उनको बोलते कि इतने घोड़े का ये क्या करेंगे। वो बंदा आज भी बेचने जाए तो वो बहुत महंगा सामान है जो उनके पास है, बिल्कुल वो अकेले ही संभालते हैं। आप कभी जाओ कच्छ में, हरपाल भाई के फार्म के पास में उनका फार्म है, अपन अच्छा। जाएंगे। उनके पास बहुत टॉप क्लास की 2 फिली हैं और एक कोल्ट है और 2 मेयर हैं, बहुत फर्स्ट क्लास। जिसका किस्मत चमक जाता है वो चमक जाता है घोड़े में। और नहीं चमके तो नहीं हाँ, चमके। अभी उनके पास बछेरी है, उसकी कीमत अभी मेरे को पता हो 2 दांत बछेरी है, उसकी हाइट अभी 62 है। अभी उसकी कीमत लगा ले आदमी। उसका बाप है अश्वमेघ। ये तो भाई जिसकी किस्मत चमका दे नहीं चमका दे फिर रखे डोलो फिर। बहुत बार समय निकल जाता है कमाने ना कमाने में। हमने भी इसमें पैसा कमाया नहीं कमाया, कवरिंग के लिए भी लोग आते हैं, लोग पैसा देते हैं पहले। तो भाई घोड़ा है अभी देने के हिसाब से? नहीं भैया, नहीं है। नहीं अभी तो भैया इसका कवरिंग बाकी सिर्फ सब जो भी सौदा है दिखाने के हिसाब से, बस दिखाने के हिसाब से। देखो एक तो मार्केटिंग है हमारा खुद का, हमको शौक है, लोगों को पता चले कि इधर घोड़े रखते हैं। कभी कोई गेस्ट आए, मेरे यहाँ मेहमान नहीं है, मेरे को मज़ा नहीं आता है। मेहमान आने चाहिए। हाँ, 365 दिन हमारे घर पे मेहमान आने चाहिए। हाँ, 365 दिन, सुबह भी आए, शाम को भी आए, रात को भी आए, कभी भी आए। चलो मन भी लग जाता मेहमान। हाँ, मेहमान आए, बढ़िया। चलो भाई बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। बाकी मेरे को लगा भाई साहब की जानकारी बहुत सॉलिड लगी मेरे को। सच बोला भाई साहब ने, कहते हैं नहीं जो है और वो ये fact सच है। बोलने की हिम्मत घोड़ा मार्केट में कोई नहीं करता। नहीं, और किसी को भैया घोड़ी लेनी हो कहीं से भी, कोई भी स्टेट और मेरे लगे जो भाई नए आ रहे हैं सस्ते में और अपना शौक पूरा करना हो तो भाई साहब से कांटेक्ट करें। और भाई साहब घोड़ी का कोई भी नंबर गलत दे नहीं कि दूंगा मैं। जिसका मेडिकल फिटनेस खराब हो, ऐसा घोड़ा नहीं कि मुफ्त के भाव में आ रहा है तो ये मेडिकल बढ़िया फिटनेस से बढ़िया घोड़ा बढ़िया से बढ़िया उसको पसंद है यानी तो ही सब लेने चीज की। में फिट रहेगा। हाँ, और इसमें हमारी भी एक्सरसाइज नहीं रही कि हम कहीं जाएंगे देखने के लिए। हमारा नेटवर्क है, हमारे दोस्त यार हैं, छोटे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म वाले हमारे मित्र नहीं है। सौदा कर देते हैं, फोन पे भेज देते हैं। हाँ। अगर मान ले चलो फोन पे भेज दिया, उसमें घोड़े में कोई खराबी निकली है, नहीं फिर क्या निकलेगा। निकलेगा तो वो बंदा हम रिटर्न लेंगे घोड़ा। भाड़े का रिटर्न भी खर्चा भी लेगा? हमारा। कितने भाड़ा घोड़े खर्चा हम भी दे देंगे। कितने घोड़े रिटर्न लिए? रिटर्न एक भी नहीं लिए, मैंने 15 घोड़ा एक साथ भेज दिया था वडोदरा में। अच्छा, हाँ, बिना देखे उसको फोन पे दे दिया था घोड़ा। पर आपके जो आगे वाले लोग होंगे वो भी भरोसेमंद होंगे ना हाँ, यार। भरोसेमंद। तो भी लेता है हम ऐसे तो सौदा ऐसे करते कौन हैं, लेगा पूरा भैया भरोसेमंद ही बिना सौदा देखे। करते, कभी झूठ नहीं बोलते इसमें। ये घोड़ा इतनी उम्र का है, वो बाल बमरी का क्लियर ही है। ऐसा नहीं कि 2 महीने का नहीं। भैया बाकी है ना जो लोग फोन पे सौदा करते हैं वो क्लियर करके ही देना पड़ता है। चलो। क्योंकि वहाँ जाएंगे तो रिटर्न नहीं ये आना सांप भी चाहिए। काय को रखते हो आप? ये मेरी शानदानी है। ये शान है आपकी? हाँ, हाँ, शान ये राजपूत हम मोस्टली रखते हैं, सब लोग लुंगी है सबके पास रहती है। मेरे गाड़ी में रह गया, कंधे पसीना में रहती पोंछने है, के बहुत भी काम आ आती जाती है है हमारे ना? ऐसे तो। क्या क्या काम आ जाती है? ये देखो माथे पे बांधने के लिए, पसीना पोंछने के लिए, हम्म। कहीं पे जाना है तो कभी हमारी पहचान है, कोई आदमी पहचान लेता है कि ये राजपूत है, यहाँ का लोकल है, चौराड़ एरिया है हमारा। जिम्मेदारी वाला काम है ये भी। हाँ, जिम्मेदारी वाला तो सबसे चलो भाई, बड़ी है। बहुत बहुत चलो अच्छा प्रदीप लगा भाई, आपसे बहुत बात मजा है करके। हमको भी आपसे मिलके। चलो ओके भाई, थैंक चलो यू। जय माता जी।